नमस्कार। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 5वां करा रहे हैं। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर कोई दिक्कत अभी तक आ रही होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो किसका है? इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, भारूपी। नेक्स्ट है, अकाल का विलोम होगा तो क्या होगा? सुकाल होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छाटिए तो कौन सा यौगिक शब्द होगा? गोपाल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कवि वचन सुधा थी तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एक पत्रिका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अज्ञेय अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इसका जो होगा बी, सॉरी इसका डी, हाँ सही होगा डी इसका, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्यंग किस समाज का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? ए का, प्रतिधनंग। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, यह काम मैं आप कर लूँगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि आप क्या है, तो इसमें जो होगा आपका बी वो सही होगा, निजवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो बी होगा कपास, ठीक है, वो सुमेलित नहीं है और सब सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है? तो इसका जो आंसर होगा बी वो सही होगा, आगे की सोचने वाला। तो अग्र सोची होता, अग्रगामी नहीं होता। अग्रगामी का मतलब वो आगे चलने वाला। ठीक है, तो इसका जो बी होगा वो गलत है। नेक्स्ट है, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा, अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठ ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो नामबोधक होगा, डी वाला। नेक्स्ट है, शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, कलाई तलवा। ठीक है। नेक्स्ट है, हस्तक्षेप का शुद्ध है तो कौन सा है? इसमें हस्तक्षेप होगा, सी ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट है, बिल्ली छत से कूद पड़ी तो अलग हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा? अपदान कारक, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया होगी? तो कौन सी होगी? संदिग्ध, संदिग्ध है ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो कौन सबसे अंत में आएगा? क्ल्यू आएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो भाग जाना, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है तो कौन सा इसका अर्थ होगा? ए ऑप्शन सही होगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा, एक बार इसे लगा लीजिए। नेक्स्ट है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि होता है? तो किसका होता है? वीर का, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? तो कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा, सवैया। इसके बाद गद्यांश है, गद्यांश देख लीजिए आप लोग, इसी पे आधारित क्वेश्चन बने हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है। तो इसका है नेक्स्ट, सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? तो कब दिक्कत आती है? जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन है तो कौन सा असत्य कथन है? वो है, इसी नाम से एक कहानी लिखी गई, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मापना, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जोनाथन हुसनैन ने हाल ही में क्या किया? तो क्या किया है? लंब शोध किया, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के तापमान से संदर्भ में सही कथन चुनिए तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए, बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब आ गए मैथ के क्वेश्चन।
ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस हमको मिल जाए सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है आपका 26वां, ठीक है, और इसको हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। इसका सिंपल है, परिधि क्या होता है 2πr, तो आप क्या करिए वृत्त का परिधि लिखिए 2πr। कह रहा है उसके व्यास से इतना अधिक है तो व्यास उसका क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। त्रिज्या का दूना व्यास होता है, कितना अधिक है 18.6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से कॉमन निकालिए 2r, तो जब 2r कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा पाई माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18.6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2r आइए पाई का मान कितना होता है 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 18.6। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 2r इंटू यहाँ पर जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे 22 माइनस 7 सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। आंसर कितना आएगा देखिए इसका 18.6। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2r इंटू यहाँ पे 15/7 इजिकल टू 18.6। अब 15/7 को हम उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2r इजिकल टू 18.6, तो पहले सही है और दूसरा इधर का ये जाएगा 15/7 उधर जाएगा तो क्या 7/15 हो जाएगा। ठीक है, आया पान क्या कर देंगे यहाँ पे 10 हटाने के लिए 10 से, ठीक है, भाग दे देंगे। अब इसको काटिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2×5 = 10, यहाँ पे 2×9 = 18, 2×3 = 6, ये हो गया। उसके बाद अब इसका हम कर देंगे 55 में 7 से गुणा करेंगे तो जब 55 में 55 नहीं ये 53 है। ठीक है, यहाँ देखिए 2×5 = 10, 2×9 = 18 और 2×3 = 6, 93 होगा। यानी जो बचा है ऊपर वो 93/5 × 7/15। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो गुणा कर लेते हैं, ऊपर का नीचे का गुणा कर लेंगे तो ऊपर का गुणा करेंगे तो 651/51 है, यहाँ क्या हो जाएगा 75। जब इसको सॉल्व किया जाएगा भाग दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा 8.68 कितने सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27वां वो थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बड़ा है, लेकिन इसको भी हम समझा दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है दोनों संख्याओं का मौसक कितना दिया है 12 दिया है ना। तो इसमें पहली संख्या क्या हो जाएगा पहली संख्या 12x हो जाएगा और दूसरी संख्या 12y हो जाएगा। ठीक है, अब हमको संख्या मिल गया। तो यहाँ देखिए दिया है यदि संख्याओं का अंतर 60 है, तो संख्याओं का अंतर 60 है तो हम क्या करेंगे 12x माइनस 12y इजकल टू 60 कर देंगे। अब कॉमन यहाँ ले लेंगे 12 तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 60। तो अब इसको काटेंगे 12×5 = 60, यहाँ 5 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इजकल टू 5 हो जाएगा, यानी समीकरण इसका एक ही बन गया। ठीक, अब क्या होगा, अब हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका एक फार्मूला होता है, 6-7 में भी पढ़ाया जाता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसक गुणे मौसक। पढ़े कि नहीं आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या क्या था इधर 12x और दूसरा 12y और लौसक कितना दिया है। ठीक है, लौसक कितना है 2400, यहाँ पे ये देखिए और मौसक 12 है तो 2448 इसका वो हो जाएगा और मौसक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो आगे और देखिए सॉल्व करने पर कॉमन पे ले लेंगे, नहीं तो यहाँ पे केवल ऐसे लिखना है x y इजकल टू 12 × 2448। ठीक, अपान 12 × 12 तो 12 से कट जाएगा, इसको काटिए 12 दूनी 24 0 12 छक 12 चौके 32 12 छक
देखिए इसको काटेंगे ना तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 चौको 48, तो इतना आएगा एक्स वाई का मान निकल के। एक्स वाई का मान 204 आ रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमको ये मिल गया तो अब हम एक फार्मूला जानते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस 4x। इस पे आप रख के इनका मान निकालेंगे, तो जब मान निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इजकल टू आपका निकल के आएगा 29। ठीक है, आइए समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक समीकरण ये मिल गया, एक ये मिल गया, 2, तो हम इसको अब ये आप लोग प्रैक्टिस यहाँ तक कर लीजिएगा, हम इसको हटा रहे हैं तो ये हो गया। ठीक है, ये हमको मिल गया 2 समीकरण। एक समीकरण मिला था एक्स प्लस वाई इजकल टू 29 और एक समीकरण मिला था एक्स प्लस वाई इजकल टू 5। तो यहाँ से हम जब मान निकालेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आएगा 17 आएगा और वाई का मान कितना आएगा, वाई का मान 12 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए पहली संख्या हम क्या माने थे, 12x माने थे ना, पहली संख्या 12x माने थे, तो हम क्या करेंगे 12x का मान कितना है 17। ठीक है, इनका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 204 आएगा। वैसे दूसरी संख्या क्या माने थे 12y माने थे, तो 12y का मान कितना आया है निकाले हैं अभी हम लोग, तो 12, तो 12 बार क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। 2 हमको संख्याएं मिल गई। अब कह रहा है ना यहाँ पे देखिए संख्याओं का योगफल होगा, तो योगफल के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, 204 और 144, तो क्या हो जाएगा 8 4 3, यानी 348 इसका जो आएगा ऑप्शन वो सही आएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूटर एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से ₹4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा। देखिए सबसे पहले 9 और 5 है ना, तो इनका हम क्या करेंगे एक्स कर देंगे, 9x और 5x। तो आप कुछ नहीं कीजिए, यहीं से 9x माइनस 5x। क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना 4200 अधिक है, तो जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तभी तो पता चलता है कि अधिक कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4200। ठीक है, 4200 हो गया। अब इसको कीजिए तो हो जाएगा 4x इजकल टू 4200। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4200/4। ठीक है, 4204 हो गया। अब इनका क्या करेंगे, जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 एकने 4 और 4 पचे 20, 0 यानी 1050 आ जाएगा। अब कह रहा है मोपेड का मूल्य कितना होगा, मोपेड, तो देखिए मोपेड का रेशियो कितना था 5 था ना, 5x, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 50 में 5 से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 में 0 5 25, 5 एकने 5 यानी 5250 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा, यानी डी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है 29। इसमें दिया है 3 संख्याओं का योगफल इतना है, पहली संख्या दूसरी संख्या, तो इसको हम मेथड बता दे रहे हैं कैसे लगेगा। पहले कहिए पहली संख्या, यहाँ पे पहली संख्या हम लिख रहे हैं संबंध है, दूसरी संख्या संबंध है, तीसरी संख्या ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, साफ नहीं लिखे होंगे तो अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार और लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए पहली संख्या प्रथम लिख दे रहे हैं, प्रथम संबंधे द्वितीय संबंधे तृतीय, यानी ये प्रथम संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाले में यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तो हम क्या कर रहे हैं 2:3 कर दिए। अब उसके बाद कर रहा है दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात है 5:, हम क्या कर दें 8 कर देना। आ रहा समझ में, इस तरह काम कर देंगे, ये लगाए। अब यहाँ गुणा इसके साथ ये और इसके साथ ये, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 3 15 और 8 3 24, ये रेशियो मिल गया। ठीक, अब संख्या कह रहा है तीसरी संख्या होगी, तो तीसरी संख्या कितनी आई है 24 ना, तो 24 को हम क्या करेंगे ऊपर लिख लेंगे। ठीक, और अब क्या करेंगे तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। ठीक,
तो गुणे कर देंगे। यहाँ देखिए दिया तीनों संख्याओं का योगफल कितना 392, तो 392 यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 7 सत्ते 49, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 अट्ठे 56, यानी बचा है 24 गुणे 8, तो 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 में 16 3 19, 192, यानी जो इसका आंसर आ रहा है 192, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज खेत का परिमाप इतना है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5 संबंध 12 संबंध 13 है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे रेशियो देखेंगे हम, क्या दिया है 5 है, आइए तो इसको हम x मान लेते हैं, 5x 12x और 30x। ठीक है, अब परिमाप कह रहा है तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे। परिमाप कैसे निकाला, जब सारी भुजाएं जोड़ेंगे तभी तो होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5x 12x और 30x, टोटल कितना हो रहा है परिमाप 540 हो रहा है। ठीक है, अब 540 हो गया तो अब जोड़िए इसको, तो 12 13 25 और 5 30x इक्वल टू क्या हो जाएगा 540। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको काट दीजिए। ठीक है, 54 3, तो 3 एकने 3 और 3 अट्ठे 24, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। आई होप कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो जब रेशियो कहीं भी दिया हो 5, 12 और 13, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो त्रिभुज बनेगा इस नाप से त्रिभुज बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज बनेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें जो बड़ी संख्या होगी वो कर्ण होगी, यानी 13 जो है इसमें ये कर्ण है। आ रहा समझ में। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, अब त्रिभुज का हम समकोण त्रिभुज का क्या निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे होगा 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आ रहा समझ में, तो 1/2 हो गया। अब देखिए आधार के क्या मान सकते हैं, आधार हम इसको मान सकते हैं, आधार 12 को, और 5 को लंब मान सकते हैं। लेकिन रेशियो में दिया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका 5x जो दिया है, देखिए यहाँ पे 5x दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 इंटू क्या करेंगे, x का मान कितना आया था 18, तो 18 से गुणा कर देंगे, तो 18 पच्चीस कितना हो जाएगा 90। ठीक है, ठीक 90 हो गया। और एक है आपका 12 है, तो 12x है रेशियो, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 18 से गुणा करेंगे, तो 12 गुणे 18, तो ये जब गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, गुणा करने में 216 आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे मान रखेंगे, आधार वाली जगह पे ये रख देंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा 216 गुणे लंब कितना है 90 है। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 एकने 2 और 2 अट्ठे 16, तो जब इनका गुणा हम करेंगे तो इनका मान कितना आएगा 97 और 20। किसमें होगा, वर्ग मीटर में, क्षेत्रफल है ना तो वर्ग मीटर में आएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। एक 30वां है। ठीक है, दिया एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है बताइए। आयत का परिमाप 2 कोष्ठक यहाँ पे लिखते हैं, 2 कोष्ठक, ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई कितना दिया है 28 दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका इंग्लिश लेते हैं, l + b इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। ठीक, ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा दिया इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या कितना दिया है 48 है। ठीक, 2 चीज़ें हमको मिल गई। अब क्या करेंगे हम, अब एक सूत्र जानते हैं कि लंबाई माइनस चौड़ाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है l + b का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होता है। तो अब क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे, l प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना था 14 था ना, तो 14 यहाँ पे हम रख देंगे, 14 का स्क्वायर प्लस 4 xy का मान कितना है 48 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 14 का कितना हो जाएगा 196 प्लस 48 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा 48 4 192 आएगा। यहाँ पे 48 4 का गुणा किए हैं, तो जब
सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाए फार्मूले में। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 196 - 4, यानी यल माइनस बी का जो है आया है 4 का, ये स्क्वायर है ना, तो केवल यल माइनस बी अगर हम कर दें तो कितना आएगा, 2 आएगा। इस समीकरण 2 मिल गया हमको। अब यहाँ से दोनों समीकरण से क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण से लंबाई और चौड़ाई का मान निकालेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई का मान निकालेंगे तो लंबाई कितना निकल के आएगा, 8 आएगा। ये सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 2 समीकरण मिला है, 2 समीकरण से आपको लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है। तो लंबाई का मान निकालेंगे तो 8 मीटर आएगा, ठीक। और चौड़ाई का मान कितना आएगा, चौड़ाई का मान आपका 6 आएगा, ठीक। ये हमको मिल गया। तो अब लास्ट में कह रहा है, देखिए कि मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो लिखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लंबाई का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 × 8 = 64 और यहाँ 6 × 6 = 36, तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है ना, तो क्या होगा, ये वर्ग चला जाएगा यहाँ पे, तो ये कर्ण बराबर क्या होगा, 10 आएगा मीटर। यानी जो इसका आंसर सी है वो सही होगा। इस तरह से आप लोग लगाते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का परिमाप इतना है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि तो इसका आप लोग, ठीक है, आंसर बता दें, कर लीजिएगा। ये परिमाप जो होता है सूत्र उसी पे रख के निकालना होगा। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक। अब है नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे, 33 का है। तो एक हम लोग सूत्र जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटे वृत्त। पहिया वृत्त आकार का होता है ना, तो पहिए का परिधि कहिए या चाहे वृत्त का परिधि। तो पहिए का परिधि हम कह देते हैं, पहिए का परिधि, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए दूरी कितना है, 792 है, ठीक है। और ये पहिए का परिधि क्या होता है, 2πr होता है ना, ये देखिए लिख देते हैं यहाँ 2πr, उसके बाद समझ में आएगा। अब 792 बटे 2 × 22/7, पाई का मान कितना, 22/7, और त्रिज्या कितना है आपका, 21 है, ठीक है। अब देखिए 21 किस में है, सेंटीमीटर में है ना यहाँ पे, तो 21 के नीचे हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 7 × 3 = 21 हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे 2 से, 2 2 3 6 2 9 18 2 6 12, ये हो गया 396। अब यहाँ लिख देते हैं तो आप लोग कन्फ्यूजन होगा, 396 × 3, ऊपर बचा है और नीचे बचा है केवल 22 और 100, ठीक है। आइए बटे में था ये, इसके ऊपर 1 है, अभी ये 1/100 है, क्योंकि 21/100 था ना नीचे, तो कट गया है, ये ऐसे रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे निकालिए, 11 से काटिए, चाहे 2 से काटिए, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ठीक है। और 2 9 18, ये 9 है, 2 9 18 और 2 8 16, ठीक है। तो हो जाए 198 × 3, ऊपर लिखा नहीं जा रहा है तो इसलिए नीचे कर दिए हैं 11। ये जो 100 था ना नीचे, इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो यहाँ पर 100 ही कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 11 × 1 = 11, 11 × 8 = 88, ठीक है। यानी इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर आपका आएगा 600 आ जाएगा पूरा, ठीक है, 600 इसका आएगा। देखिए ये 11 बच रहा है ना, 11, तो 11 11 से कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो 600 इसका आंसर आएगा। इस फार्मूले पर रख दीजिएगा, आ जाएगा पूरा। यहाँ से यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे काटने पर, जैसे 2 × 1 = 2, 2 9 18, 2 8 16, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो आंसर आएगा निकल के वो बी आएगा। इसी फार्मूले पर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो 34 है उसका जो आंसर होगा वो होगा ए 28 दिन। नेक्स्ट है 35वां, ये है 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, ठीक है। तो अनुपात सबसे पहले लिख लीजिए 2:1, यानी इसको 3 कर लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 आ गया। अब इसमें जो मिश्रण है, मिश्रण कितना है आपका 60 लीटर,
और 60 लीटर में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक और अम्ल है और एक और पानी है, ठीक है। तो इसका रेशियो हम लोग देखे थे, पानी का 1 है और ये 2 है, अम्ल का और 1 का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब अम्ल का निकालेंगे, ठीक है। अम्ल का निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे टोटल कितना है 60, इस पे हम निकालना है 60, ठीक है, गुणे 60 गुणे 2 हो जाएगा। अपान कितना है, यहाँ पे रेशियो जोड़े तो कितना आया था, 3 आया था, तो हम क्या करेंगे 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, 20, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी जो अम्ल आया है वो कितना आया है 40 आया है। तो ये बताइए 60 में जब 40, यहाँ देखिए ये पानी का रेशियो इतना है, तो 60 में से अगर 40 हम कर रहे हैं, यहाँ लिख दें 60 में से 40 क्या है, अम्ल है, तो इसको जब निकाल देंगे तो जितना बचेगा वही क्या होगा, इसका पानी का मात्रा हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जो पानी का मात्रा होगा वो 20 होगा और जो अम्ल का होगा वो 40 होगा। इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब इनका देखते हैं, कह रहा है ना कितना मिलाया जाएगा, इतना याद रखिए बस आप लोग, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब उतना निकल के आया है, अब कुछ नहीं करना है, कह रहा है इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात हो जाए। तो अम्ल और पानी का अनुपात, अम्ल और पानी का बट पानी कर देंगे तभी अनुपात होगा। कितना है, 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। आई होप कितना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया अम्ल और पानी का अनुपात दिया, तो हम वही लिख लिए ऊपर नीचे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अम्ल कितना आया था, अम्ल 40 आया था और पानी कितना आया था 20 आया था, ठीक है। और इसका रेशियो कितना है 1/2 है। अब इसमें कह रहा है कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो ये पानी वाला इतना 20 है ना, तो इसी में कह रहा है प्लस x करने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तिर्यक जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + x, ठीक, 20 + x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी इस तरह से देखें तो यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन का ही आंसर होगा। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में यदि ये 90 अंश का है, तो त्रिभुज को यह उसका एक कोण 90 अंश का है, तो जब 90 अंश का होगा इसका मतलब है कि ये समकोण है, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये मान लेते हैं 90 है 90 और ये A है, ठीक, A, B और C। तो इसमें कह रहा है कि A का कितना मान है 25 और B का मान कितना है 7 है, ठीक है। तो 10 आ रहा समझ में, देखिए 7 है 25 है, तो जब रेशियो कभी भी दिया हो 7 और 25 तो तीसरा समझ जाइएगा कि 24 होगा। जब ये तीनों मान होंगे, ठीक है, जब ये तीनों मान होंगे तभी जाके क्या बनेगा, वो समकोण बनेगा, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये बन गया। अब समकोण त्रिभुज जब बन गया तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है 25 है ना, तो 25 क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ा जो होता है वो कर्ण होता है, ये 25 हो गया। तो एक को क्या करेंगे, लंब को 7 कर देंगे और आधार को 24 कर देंगे। तो tan B कह रहा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 7 है, आधार कितना है 24 है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज थोड़ा लिखने में दिक्कत है, ठीक है, फिर भी हम आशा करते कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा जो भी बता रहे होंगे। देखिए ये ब्याज कह रहा है ना, तो ब्याज कितना है, ब्याज है आपका 1 पैसा, ठीक है, 1 पैसा है ब्याज। और मूलधन कितना है, मूलधन कितना है बताइए, मूलधन आपका 100 पैसा हो जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज जो हो रहा है वो 1 पैसा, तब मूलधन कितना हो जाएगा 100 रुपया कहिए या चाहे 1 रुपया कहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रुपया कह रहा है, प्रति रुपया की कह रहा है यहाँ पे देखिए, तो 1 रुपया मूलधन हो जाएगा। और उसके बाद जो दिया है समय, समय कितना दे रहा है, समय 1 मंथ, 1 मंथ 1 माह। तो ये बताइए 1 माह का मतलब क्या होगा,
ए का मतलब 1/12, अगर साल में देखा जाए तो ये इतना होगा। अब ये सब मिल गया तो अब हम सीधे इसका फार्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, यही होता है ना साधारण ब्याज का फार्मूला। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज का मान कितना था, 1 पैसा था, बराबर मूलधन का कितना था, 100 पैसा था ना, गुणे और मंथ कितना था आपका बताइए, मंथ था 1/12। क्या निकालना है, दर निकालना है, तो दर को हम क्या लिख देते हैं, आर, अयापान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब इतना आपको मिल गया तो हमें कुछ नहीं करना है, देखिए सीधे इसको उधर लेके जाइए। 100 बराबर 100 गुणे 1/12 गुणे आर, तो 100 से कट जाएगा। अब 12 जो है इधर आ जाएगा, तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, यानी 12% जो आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 38 है, तो 38 का आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, 38 का जो निकल के आएगा आंसर वो भी होगा 16। ठीक, वैसे ही आपका 39 है, 39 का बहुलक पूछ रहा है, सॉरी बहुलक दिया हुआ है और यक्स का मान पूछ रहा है। इसमें आप लोग देखिए हम बहुलक किसको मानते हैं, जिसकी संख्या अधिक बार आई रहती है। तो बहुलक दिया है यहाँ पे 27 दिया है, यानी जो मान होगा यक्स का वहाँ पे 27 ही रखेंगे, सीधे सीधे इसको यहाँ पे 27 रखेंगे, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जो बहुलक दे दिया 27, बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या में अधिक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका 40वां है, सॉरी 40वां है, 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल है। तो देखिए माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 2, 5, 8, 7, 15, 20 हो जाएगा। अब 20 जितनी संख्या है उनसे भाग दे देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौको 20, 4, ये क्या है, ये माध्य है। ठीक, वहीं पे माध्यिका की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए संख्या को आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 6, उसके बाद 8। तो हम बताए थे संख्या गिनेंगे कौन सी सम में है, विषम में। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, कुल संख्या 5 है, 5 है तो वो विषम है। तो विषम में क्या करते हैं, हम बीच का मान देखते हैं, यानी ये किनारे का 2 और इधर किनारे का 2 हम छोड़ देंगे। बीच का मान क्या है, 3 है, तो 3 हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी 3 जो होगा वो माध्यिका होगा। आ रहा समझ में। आपको आ रहा है दोनों का योगफल, तो बताइए योगफल 4 माध्य है, माध्यिका 3 है, तो कितना आ जाएगा, 7, यानी इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, 41 है। 41 को भी देख लेते हैं। इसमें दूरी पूछ रहा है, तो कुछ न कीजिए, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है ना यहाँ पे 2/11 भाग ट्रेन से और 17/22 भाग कार द्वारा, 80 से इतना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1 माइनस कर देंगे शेष वाला, और जो है बचे हैं 2/11 प्लस 17/22 कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 1 माइनस कोष्ठक का जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 21/22। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 1/22, तो 22 जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 42 है, 42 का जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, 43वां है, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सॉरी डी ही होगा इसका भी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा मैथड का कोशिश किए हैं बताने के लिए, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है 300 ग्राम चीनी के बिलियन में, तो 300 ग्राम यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्या क्या है, बिलियन है, 300 बिलियन है, उसमें चीनी है, एक मिनट, ये चीनी है, ठीक है, और ये पानी है, यहाँ पे पानी है। तो कह रहा है 300 ग्राम में 40% चीनी है, तो देखिए चीनी है ना, तो 300 ग्राम में 40% क्या है, चीनी है, तो इससे काट दीजिए, तो कितना हो जाए, 3 चौको 12, 120। तो ये बताइए 300 ग्राम में जब चीनी 120 है तो पानी नहीं निकल जाएगा, पानी का भी मान निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, 300 में से आप क्या कीजिए, 120 घटा दीजिए, जब घटा देंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा।
ठीक है, ये निकल आया पानी 180 और चीनी 120। अब कह रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि बिलियन में चीनी 50% हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वैसे ही अभी पीछे वाले में बताएं, चीनी बटे पानी। कह रहा है कितना प्रतिशत हो जाए, 50%, यानी 50/50 आधा हो जाए। ठीक, अब देखिए चीनी कितना है आपका 120 रख दीजिए, और पानी कितना है 180, इक्वल टू काट देंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसी में कह रहा है ना यहाँ पे चीनी कितना मिलाया जाए यहाँ पे, तो चीनी कितना मिलाया जाएगा, x मिलाया जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 प्लस x इक्वल टू 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, तो कितना आएगा 60 आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 60 ही होगा, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको कर लीजिएगा, ये आसान 45 का जो आंसर सही आएगा वो है ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 46वां, ये भी आप कर ले जाएंगे, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, 3/40। ठीक है, उसके बाद आते हैं 47वां बता देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए ये दिया है ना क्रय मूल्य, खरीदता है, खरीदने का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, तो यहाँ से निकालेंगे क्रय मूल्य 8 रुपये में 10 वस्तुएं खरीदता है, तो इसको क्या करेंगे 8/10 कर देंगे, तो 2 चौको 8, 2 पचे 10, जब इसको सॉल्व करेंगे दशमलव क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 1.25 है, यहाँ देखिए ये। ठीक, अब देखिए लाभ प्रतिशत कह रहा है, लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या लिखा जाता है बताइए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, आयापान क्या होता है क्रय मूल्य होता है गुणे 100। ठीक, अब विक्रय मूल्य कितना दिया है देखिए 1.25। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है 0.8 है, अपान दशमलव क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे गुणे हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले घटाएंगे, तो जब ऊपर घटाएंगे तो कितना यहाँ पे होगा 0.45 बटे नीचे कितना हो जाएगा 0.8 गुणे 100, इतना आएगा, आ गया। अब क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 450/8, तो ये हो गया। और जब इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा निकल के 56 सही 2/8, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, यानी जो इसका ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। यहाँ पे 4 दिया है, 4 नहीं होगा 8 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है ना कि बजट से पहले किसी कार्य की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और फिर बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार्य की कीमत में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, पहले 30 बढ़ाया है फिर 10 बढ़ाया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 30 गुणे 10 बटे 100, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए कितना होगा 30 10 40, यहाँ देखिए इससे 1 0 काट दीजिए, इससे 1 0, तो कितना बचा 3, तो ये हो जाएगा 43%। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग यही वाला फार्मूला लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है। ठीक है, तो 49 में देखिए दिया है ना 27x को हम सबसे पहले कर लेते हैं 3 तरीका, देखिए 3 तरीका 9 3 27, यानी 3 बार गया है तो 3x हो जाएगा, इक्वल टू 9 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, अपान ये कितना है 3x है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 3 क्या है यहाँ पे 3x है, जब ये आएगा तो 3x हो जाएगा, x इक्वल टू ये 3 का, आज पेन भी नहीं चल रहा है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब इसमें हम लोग जो घात है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, घात वाले को 3x प्लस x इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना जगह 4x इक्वल टू 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/4, तो इसका 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, देखिए कितना आएगा 1/2 आएगा, यानी x इक्वल टू 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व क्या करना है, देखिए 1/x⁴ ये सॉल्व करना है। चलिए 1 लिख दिए, अपान x जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 पे 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2
कितना हो जाएगा 1/2 3 4 दूना 8 दूना 16। तो ये 16 चला जाएगा यहाँ ऊपर, यानी आंसर निकल के आएगा इसका 16। ठीक है, तो इसका आंसर है डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होगा। 50वां है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसका एक ट्रिक जानते हैं। दर बराबर क्या होता है, देखिए पढ़ी लिखा है ना, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है। तो कुछ नहीं होता है n-1/t। तो देखिए हो जाएगा ये 2-1/t। वर्ष कितना दिया, t इसमें क्या है वर्ष है ये वाला, तो 10 है। गुणे क्या होता है 100 होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए 1/10 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो 10 दाह में 100। तो इसका जो ऑप्शन सही आएगा वो 10% आएगा। ठीक है, कितना आएगा 10%। तो इसका ये देखिए ये ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो किया गया है कहाँ, वो है पश्चिम बंगाल का, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है T20 का अध्यक्ष हाल ही में कौन सा देश बना है। तो भारत बना है। ठीक, नेक्स्ट है 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर्स खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है। तो जीता है होल्गर रूने ने, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि समारोह में कहाँ 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। तो ये बनाया गया उज्जैन में, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वार्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे। तो किस देश के थे, ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन थे, लोकमान्य तिलक, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है। तो लाया जाता है क्रोमियम और निकेल, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सेलुलोज होगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, दोनों ने, यानी ए और बी, सी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो कब हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका होगा 1997। पहला कब हुआ था, पहला हुआ था 1992। ठीक है, 1992 में हुआ था। अब +5 कह रहा है तो 5 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1997। अगर 10 कहेगा, 10 अगर कहेगा +10 तो आप क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 2000 क्या हो जाएगा। ऐसे इसको याद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो कितने ग्राम किसके बराबर होता है, 10⁻12 ग्राम, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है, कब से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया। तो कौन था भाई लगाया गया था, वो औरंगजेब, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वह है आर्थिक स्वतंत्रता, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएनपी और जीडीपी में अंतर है, क्या अंतर है, अंतर है विदेशों से शुद्ध साधन का, यानी बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो कृष्णा जी थे, रामकृष्णा जी भी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजननता दर क्या थी। तो क्या था इसका जो ऑप्शन सही होगा वो 2.4 होगा। नेक्स्ट है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। तो कौन सा है, आर्सेनिक है। नेक्स्ट है भूमिगत, सॉरी ये नहीं, यहाँ लगे आर्सेनिक। ठीक, चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जो होगा वो कहाँ होगा, चित्रकूट, सी ऑप्शन। ठीक, उसके बाद है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो कौन से, तिल्ली, यानी बी ऑप्शन इसका, सॉरी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उसमें सही है, दारुल इस्लाम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों के सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है। तो कौन सा पोर्टल, वन स्टॉप पोर्टल, ये ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन सा राज्य बना है? वो है आपका सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट है गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है। अब देखते हैं इंग्लिश का। कह रहा है वॉइस में चेंज करने के लिए। ठीक, तो इसमें है हर मैनर प्लीज अस वेरी मच। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। बी होगा, डी होगा इसका, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक। नेक्स्ट है द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन बताना है। ठीक है, जो खाली स्थान है उसमें सही प्रीपोजिशन को भरना है। तो कह रहा है आई एम यूज्ड, क्या हो जाएगा? यूज्ड के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जहां भी यूज्ड दिया रहेगा वहां पे टू का प्रयोग किया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आई वाज अस्टोनिश्ड द सैड न्यूज। मैं आश्चर्यचकित हो गया, मतलब सैड न्यूज सुन के। तो इसका जो होगा एट का प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसका मतलब ये होगा पूरा सेंटेंस का कि दुखद समाचार से मैं स्तब्ध रह गया। मैं स्तब्ध रह गया या आश्चर्यचकित हो गया दुखद समाचार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कह रहा है सब्जेक्ट चूजने के लिए सब्जेक्ट को क्या करना है, इसमें चूज करना है। तो देखिए दिया है द लिटिल ट्री वाज कवर्ड विथ नीडल्स इंस्टेड ऑफ लीफ। तो यहाँ पे लिटिल ट्री मतलब छोटा पौधा ढक गया था। ठीक है, विथ नीडल्स यानी नुकीले से या सुइयों से। नीडल्स का मतलब सुइयों से ढक गया था। कहाँ बताइए? पत्तों की जगह पर। पत्तों की जगह पर क्या हुआ था? ढक गया था। इसका पूरा अगर सेंटेंस देखें तो होगा छोटा पेड़ पत्तों की जगह सुइयों से ढका हुआ था। ठीक, तो इसमें कह रहा सब्जेक्ट क्या होगा? तो सब्जेक्ट का पता हम कैसे करते हैं सेंटेंस कौन लगा के? तो कौन, ठीक है, पत्तियों से ढक गया था। ठीक है, तो कौन आ रहा है ना, इसमें कौन लगा के हम सेंटेंस को निकालेंगे तो द ट्री आएगा, द लिटिल ट्री, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अ रिच मर्चेंट वाज पासिंग बाय द शू मेकर्स विंडो। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सही होगा। चलिए नेक्स्ट है कह रहा है ना, इसमें देखिए इसका जो होगा वो ऑप्शन सही होगा 82 का कंपाउंड नाउन। कह रहा है इस क्वेश्चन का मतलब है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ के कौन सा नाउन बनाते हैं? तो कंपाउंड नाउन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दिस नाउन्स कैन डैट कैन बी काउंटेड। मतलब वह संज्ञा जिसे गिना जा सकता है। तो वो कौन सा होगा? काउंटेबल नाउन होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कह रहा है खाली स्थान में सही प्रोनाउन यानी सर्वनाम को भरिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा? कह रहा है ही वॉज एन ओल्ड चाइल्ड सो ही हैड टू लर्न हाउ टू एम्यूज। तो एम्यूज मीन्स क्या? यहाँ पे देखिए सब जगह ही दिया है ना, यहाँ पे ही दिया है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? हिम लगेगा, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है दे ऑलवेज डिफेंड। ठीक है, वे हमेशा डिफेंड मतलब रक्षा करते हैं किसके? एक दूसरे के। ठीक है, वे अगर वह होता ना, यहाँ पे ही होता तो देम सेल्फ हो जाता, हिम हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वन एनादर होगा, एक दूसरे का रक्षा करते हैं या चाहे डिफेंड करते हैं। तो ये इसमें बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट कह रहा है कि एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण को बताना है। ठीक है, क्रिया विशेषण को बताना है। तो कह रहा है इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि आज बहुत गर्मी है। इस एक्सट्रीमली हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। तो ये क्या बता रहा है? ये डिग्री बता रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, इससे यही समझ में आ रहा है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है प्लीज वेट पेशेंटली। तो ये आपका इसका मतलब होता है कृपया धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। तो ये क्या आपका है? मैनर हो गया ना। ठीक, ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है ज़्यादा समझाने पे आदमी पागल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है ना एडजेक्टिव बताना है। खाली स्थान में एडजेक्टिव को, सही एडजेक्टिव या विशेषण को फिलअप करना है, भरना है। दिया है द वुमेन लिव्स इन अ स्मॉल हट। ठीक है, तो वुमेन
औरत रहती है एक छोटे से झोपड़ी में, तो कौन रहती है? पुअर वुमेन। वुमेन नहीं, वुमन होता है, वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो होगा वो, देखिए इसमें अंतर हम क्यों पुअर लिखे, पुअरर क्यों नहीं लिखे, पुअरेस्ट क्यों नहीं लिखे, मोस्ट पुअर क्यों नहीं लिखे। देखिए इसमें अगर ज़्यादा लोगों की तुलना की गई होती, ठीक है, तो वहाँ पे पुअरर, सॉरी 2 लोगों में तुलना की जाती है तो वहाँ पे लिखा जाता है इसको, ठीक है। अगर ज़्यादा होती हैं, 2 से अधिक होती हैं, 2 या 2 से अधिक होती हैं तो वहाँ पे पुअरेस्ट का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक औरत है तो उसके लिए पुअर। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट है, सॉरी, कह रहा ही सा इट विथ हिज आई, तो इसमें क्या होगा? वह इसे देखा, ठीक है, अपने मालिक के आंखों से। सेंटेंस यहाँ पे ओनर होगा, ओनर आइज, ठीक है इसका। ठीक है, चलिए ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दिया ही वाज अ मैन ऑफ एम्बिशन, ठीक है, तो एम्बिशन मीन्स क्या होता है? इच्छा होता है, महत्वाकांक्षा होता है, ठीक है। तो अर्थ इसका पूरा निकालिए तो होगा वह बड़े बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, वह थे बहुत बड़े महत्वाकांक्षी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा ग्रेट, ठीक है, यहाँ पे लगेगा ग्रेट। क्यों लगेगा ग्रेट? अभी हम बताए थे कि जब 2 लोगों की तुलना की जाती है तो वहाँ पे ग्रेटर का यूज किया जाता है, और जब 2 से अधिक लोगों के बीच में तुलना किया जाता है तो वहाँ पे होता है ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक ही लोग की तुलना की जा रही है, मतलब एक ही लोग की बात हो रही है तो वहाँ पे ग्रेट हो रही है, किसी से तुलना नहीं की जा रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्वेश्चन का मतलब ये होगा कि दिया गया जो है अंडरलाइन वाला, तो उसके जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया जा सकता है। तो कह रहा है आई कांट अलाउ टू मेक, मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा, नहीं दे सकता, टू मेक, मजाक करने की, ठीक है, मैं अनुमति नहीं दे सकता, इसका मतलब आई कांट अलाउ टू मेक जोक्स, तो इसका पूरा अर्थ होगा मैं अनुमति नहीं दे सकता है कक्षा में मजाक करने की, यानी मैं कक्षा मजाक करने के लिए अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कट मीन्स होता है काटना, तो ये होगा नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ऐसे शब्द को रखा जाएगा कि इसका अर्थ वही निकले। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, क्रैक मीन्स होता है चुटकुला, तो बी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। क्रैक मीन्स क्या होता है? चुटकुला, चुटकुला, तो इसके जवाब पे सटीक बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट है, ही अवॉइड टू स्पीक टू मी, ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा कि वह मुझसे बात करने से बचता है। ही अवॉइड, वो अवॉइड करता है, टू स्पीक, बोलने से, टू मी, हमें। तो यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे टू के साथ क्या लगता है? स्पीकिंग, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। टू स्पीक के जगह पे हम स्पीकिंग लिख सकते हैं, ये होगा। नेक्स्ट है, दिस इज द, देखिए दिस इज द लगेगा ही, बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन कंट्री, यहाँ पे हो जाएगा द का यूज, आर्टिकल का कह रहा था ना। चलिए नेक्स्ट है, जल्दी ख़त्म किया जाए। यहाँ पे क्या होगा? आई कांट लिव ऑन, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई नहीं लगेगा, क्योंकि आन के बाद अगर मुद्रा की बात होती है, मुद्रा से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ए का यूज किया जाएगा तो एक हो जाएगा, 500 ये है आगे, एन है तो एन का मतलब एक होता है तो उसके आगे 500 ये है, लेकिन द का यूज तो किया ही नहीं जाता है। तो यानी जो ऑप्शन इसका होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी मैस्कुलिन पूछ रहा है, मतलब पुलिंग पूछ रहा है मिस्ट्री का, तो उसका होगा ये ऑप्शन मास्टर का होता है, मास्टर का स्त्रीलिंग मिस्ट्री होता है, ठीक है। और ऐसे नेक्स्ट है सुल्तान का स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? सुल्ताना हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सीजर्स का सिंगुलर मतलब एक वचन पूछ रहा है तो इसका वही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होगी, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है लीफ का, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ, लीफ का बहुवचन क्या है? तो क्या हो जाएगा? यह फटा के भी यस लग जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि विच ऑफ दिस इज यूज टू सेपरेट शार्ट कोऑर्डिनेट क्लाउजेज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस, तो इसका पूरा मतलब ये होता है कि संयुक्त वाक्य के लघु उपवाक्य को अलग करने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? तो अलग करने के लिए क्या किया जाता है? कामा लगाया जाता है, ठीक है, कामा लगाया जाता है। कई जो बहुत बड़ी जो सेंटेंस होती हैं, वाक्य होती हैं, तो उनमें छोटे छोटे उपवाक्यों को जब जोड़ा जाता है तो उन सब को अलग करने के लिए हमेशा कामा का यूज किया जाता है, तो इसलिए वही बात कर रहा है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द दिस इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटिवली क्लाउजेज, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि कोई श्रृंखला होती है, ठीक है, जो खंडों में दी गई होती हैं,
ऐसे खंडों में अलग किया जाता है, या जो कमज़ोर श्रृंखला होती हैं उनको अलग करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो होगा वो सेमीकोलन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ये रहा प्रैक्टिस सेट 5वां कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।